एक्साइज ड्यूटी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में जारी तनावपूर्ण और युद्ध जैसे माहौल के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय लिया है। उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में कमी कर यह सुनिश्चित किया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें ना बढ़ें और रिफाइनरियां अपना उत्पादन सुचारू रूप से जारी रख सकें। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि जब वैश्विक स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में भारत के उपभोक्ताओं को राहत देना और बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना अत्यंत सराहनीय कदम है। इस महत्वपूर्ण और जनहितकारी निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। माहौल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत सरकार के द्वारा तेल रिफाइनरियों पर अपनी पॉलिसी के बलबूते पर मार्केट में डीजल पेट्रोल के दाम न बढ़े और रिफाइनरियां अपना उत्पादन सरलता सहजता से करती रहे, एक बड़ा निर्णय किया गया। उनने एक्साइज ड्यूटी घटा करके हमारे यहाँ पे अपने इस देश के अंदर पेट्रोल डीजल की उपलब्धता पर्याप्त रहे और उपभोक्ताओं पर पेट्रोल डीजल की दाम के ऊपर ज्यादा लोड न पड़े। ऐसे माहौल में जब वैश्विक स्तर पर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत के उपभोक्ताओं का ये हित संरक्षण करने के लिए तेल कंपनियों को व्यापार व्यवसाय की भी उपलब्धता रहे और हमारा मार्केट भी डीजल पेट्रोल की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हो, ये बड़ा निर्णय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बड़े निर्णय के लिए और रामनवमी के खास अवसर पर जनता को ये मदद करने के लिए जिस भाव से उनने निर्णय लिया है, मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की इस नीति से हमारे पेट्रोल डीजल के दाम नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा के सौंसर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। सीएम ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार परिजनों के साथ है और दुर्घटना में घायलों का अच्छे से अच्छा इलाज की है। मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने परिजनों से मिलकर सांत्वना दी है। सीएम ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम परिजनों के साथ में खड़े हुए हैं। इस कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बस एक्सीडेंट के घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात कर अपना हालचाल जाना, हादसे पर दुख जताया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, घायलों से मुलाकात की है मुख्यमंत्री ने, उनका हालचाल जाना है। कल जो आमने सामने की टक्कर में लहसुन से भरी पिकअप से बस के टकराने के कारण से दोनों ड्राइवर की भी जो दुखद मृत्यु हुई है,
साथ क्लीनर भी इसमें एक खत्म हुआ है और एक बच्चे सहित 7 लोगों की जो मृत्यु हुई है। मैं आज प्रत्येक मृतक के घर पे मैंने कोशिश की सब कुछ जाने की, जहाँ तक मैं जा पाया हूँ, और बाकी घायलों से भी मिला हूँ। दुख की इस घड़ी में सरकार सबके साथ है। मैंने कल ही प्रभारी मंत्री को यहाँ रात में ही भेजा था। मैं यथायोग्य और ऐसे ही मेडिकल डॉक्टरों की टीम भी कल से यहाँ जबलपुर से भी भेजी हुई थी और नागपुर में भी हमने टीम में दल भेजा है जो वहाँ भी घायलों का प्रॉपर इलाज करने की बात कर रहे हैं। सरकार की दृष्टि से जो मैं अभी जिनकी गाड़ी से टकराए लहसन जिनका मरा हुआ है वो भी घायल है ऊपर, उनसे भी मिला हूँ। अब ये हादसा कैसे क्या हुआ उसकी जांच के हमने आदेश दिए हैं। साथ ही साथ प्रत्येक मृतक के परिवार के साथ जो कल हमने हमारी निधि से 4-4 लाख और संबल योजना के तहत हर एक को 4-4 लाख अर्थात 4 और 4 8 लाख रुपया उसको देने वाले हैं। घायलों का पूरा इलाज सरकार कराएगी। गंभीर घायलों के लिए प्रारंभिक रूप से लाख रुपए दिए हैं, लेकिन जितने इंजर्ड हुए सबको लाख लाख रुपए देने का ये अनाउंसमेंट है, जिसमें भले ही थोड़ा सा जिनको जिस प्रकार से भी इलाज कराना है, इलाज भी आखिर तक हमारी सरकार के माध्यम से कराएंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता भी है। जो मुझे बताया गया कि गाड़ी जब पलटी थी, संयोग से हमारा पुलिस फोर्स अपना ड्यूटी खत्म करके निकल रहे थे, ऐसे में पुलिस के जवान ने और अन्य जवानों ने जो बचाने का काम किया, मदद करने का काम किया, मैं उन सबको भी इनाम की घोषणा करता हूँ। उनकी नाम सूची ला करके, ये प्रशासन की तत्परता है। जवानों ने भी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई ताकि अंदर से इंजर्ड लोगों को ला करके जब निकाला तो कई घायलों ने बताया है कि हम सही समय पे सही दृष्टि से बाहर निकले, अन्यथा ये हादसा ज्यादा बड़ा हो सकता था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, घायलों से मुलाकात करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। हादसे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया है। देश भर में रामनवमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, रामनवमी पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भगवान श्री राम का जीवन संयम, समर्पण, सहयोग और मूल्यों पर अडिग रहने के भाव से परिपूर्ण था। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ अनाचार का विरोध करने और कठिनाइयों का साहस से सामना करने की प्रेरणा दी। मध्य प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि अयोध्या की तरह चित्रकूट धाम और ऊर्जा तीर्थ यहाँ पर है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन और योगदान का स्मरण करवाते हैं। भगवान श्री राम के आदर्श सदैव मानवता के पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर की बात करेंगे। दरअसल पश्चिम एशिया संकट को लेकर महामंथन हुआ है। प्रधानमंत्री ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में ये मीटिंग की है। वर्चुअली जुड़े हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी का ये वर्चुअल संवाद आप देख पा रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। तो ये बड़ी जानकारी है। दिल्ली से खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली एक मीटिंग की है और इसमें मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। दरअसल पश्चिम एशिया संकट पर महामंथन इस मीटिंग में हुआ है। वर्चुअली जुड़े हैं इसमें बाकी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और सीएम मोहन यादव भी इसमें शामिल हुए। तो ये बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री की बैठक को लेकर।
एक्साइज ड्यूटी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में जारी तनावपूर्ण और युद्ध जैसे हालात के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय लिया है। उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में कमी कर यह सुनिश्चित किया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें ना बढ़ें और रिफाइनरियां अपना उत्पादन सुचारू रूप से जारी रख सकें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि जब वैश्विक स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में भारत के उपभोक्ताओं को राहत देना और बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना अत्यंत सराहनीय कदम है। इस महत्वपूर्ण और जनहितकारी निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। माहौल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत सरकार के द्वारा तेल रिफाइनरियों पर अपनी पॉलिसी के बलबूते पर मार्केट में डीजल पेट्रोल के दाम न बढ़े और रिफाइनरियां अपना उत्पादन सरलता सहजता से करती रहे, एक बड़ा निर्णय किया गया। उनने एक्साइज ड्यूटी घटा करके हमारे यहाँ पे अपने इस देश के अंदर पेट्रोल डीजल की उपलब्धता पर्याप्त रहे और उपभोक्ताओं पर पेट्रोल डीजल की दाम के ऊपर ज्यादा लोड न पड़े। ऐसे माहौल में जब वैश्विक स्तर पर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत के उपभोक्ताओं का